हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके साथ जैकपॉट स्टॉक मिलता है। टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर आने वाले दिन कैसा रह सकता है मार्केट, ये भी मैं बोलता हूं। ये सब कुछ आपको इस कार्यक्रम में मिलता है दोस्तों। पिछले एक साल से ज़्यादा समय से ये चैनल चल रहा है। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं आग्रह करता हूं कि अगर चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और उसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। शुरू करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए और जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरे खुद के विचार है। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, कल मैंने क्या बोला था और आज क्या हो गया। कल नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शन में बोला था कि आज अधिकतम समय मार्केट पॉजिटिव रहेगा या मार्केट पॉजिटिव क्लोज कर सकता है। तो आज का प्रेडिक्शन मेरा बिल्कुल सही निकला। नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर प्रेडिक्शन, मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हो गया, बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हो गया और अधिकतम समय मार्केट पॉजिटिव ही था दोस्तों। निफ्टी तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव था, बाद में थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव रहा। इतना ही फर्क आ गया दोस्तों। तो प्रेडिक्शन बिल्कुल ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा नक्षत्र ज्योतिष का। दूसरा, जैकपॉट शेयर मैंने बहुत सारे बोले थे, टाटा स्टील भी बोला था आपको। तो टाटा स्टील 1230 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। अभी 1247 है, 1246 पे चल रहा है, 1245 का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट। तो उसमें बने रहना ही समझदारी है, क्योंकि 1550 से लेवल से एक महीने के अंदर वो 1245 पे आ गया है दोस्तों। तो लगभग 300 रुपये का करेक्शन आ चुका है एक महीने के अंदर। लगभग 20% का करेक्शन टाटा स्टील में आ चुका है। और अभी मंथली एक्सपायरी सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इसके लिए शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इसमें शॉर्ट कवरिंग होने के बाद आपको फ़ायदा हो सकता है। तो टाटा स्टील में बने रहिए। कैश में 1230 का स्टॉप लॉस लगाना है और टाटा स्टील में बने रहना है। यही मेरा जैकपॉट स्टॉक रहेगा दोस्तों। आईटी क्षेत्र मजबूत है। आज मैंने बोला था आईटी क्षेत्र मजबूत रहेगा। सुबह से आईटी के सभी दिग्गज शेयर अच्छे थे। विप्रो थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया है, इसमें बने रहना है आपको। विप्रो भी जैकपॉट स्टॉक है मेरा, तो ये भी आगे बढ़ सकता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर मार्केट कैसा लग रहा है। तो मार्केट आज फिर से निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हो गया और लगातार दूसरा क्लोजिंग, मैंने जो बोला था कल कि लगातार दूसरा क्लोजिंग होना चाहिए 12,100 के ऊपर, तो लगातार दूसरी दिन क्लोजिंग हो गई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो गई है और हम लोग नीचे के लेवल पे आ गए, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। इसका मतलब 12,200 के पास कॉल राइटिंग बहुत हो गई है दोस्तों। इसके लिए 12,220 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर 12,220 हम लोग क्रॉस करेंगे तो 12,300-400 तक जाने के लिए कोई नहीं रह सकता है हमको। और नीचे हमेशा की तरह 18,000 का मजबूत सपोर्ट है। पुट राइटिंग बहुत ही हो रखी है 18,000 पे, तो वो हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वो अगर टूट गया तो हम लोग नीचे डाउन जा सकते हैं। पहला लेवल 17,800 रहेगा, उसके नीचे गया तो डायरेक्टली हम 17,500-600 तक जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो निफ्टी के लेवल सर सपोर्ट मैंने बोला है, रेजिस्टेंस बोला है। बैंक निफ्टी वही घिसी पीढ़ी कहानी, 38,700 के ऊपर ही क्लोज हो गया, फ्लैट क्लोज हो गया। दिन भर टाइम पास चल रहा था। ऊपर से लेवल से 400 पॉइंट का करेक्शन आ चुका बैंक निफ्टी में, ऊपर टिक नहीं पा रहा है। 39,000 के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है। तो 39,000 जब तक क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी, तब तक ये ऐसे ही रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। वीक नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि आज भी कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक ये स्ट्रांग थे। वीक नहीं कह सकते लेकिन स्ट्रांग भी नहीं कह सकते, ये कंसोलिडेशन चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आने वाले 1-2 दिन में जबरदस्त मूव बैंक निफ्टी में हो सकता है ऊपर के लेवल में। अगर 39,000 तोड़ दिया तो 39,500 इमीडिएटली आ सकता है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। नीचे आपको एक ही काम करना है, 38,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, उसमें बने रहना है बैंक निफ्टी में। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने बैंक निफ्टी के डिस्कस की है दोस्तों। तो अभी टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, कॉशन रखना है। मेरे आज ग्रुप में भी
निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ग्रुप में 100% प्रॉफिट हो गया। फ्यूचर्स का ग्रुप हम लोगों ने होल्ड किया। कॉल्स, स्टॉक ऑप्शंस ग्रुप में जो फ्राइडे के कॉल्स मेरे थे 2 कॉल्स, वो प्रॉफिट में आ गया और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो गया। और 2 कॉल्स हमने होल्ड किए हैं कल के लिए विथ स्टॉप लॉस। आप भी मेरे फ्यूचर्स ग्रुप, कैश ग्रुप, निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप और स्टॉक ऑप्शन ग्रुप में जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप नंबर है 9850091656, 9850091656। यह नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ है, उधर से भी आप देख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और चैटिंग के द्वारा आप मेरे ग्रुप के बारे में जानकारी ले सकते हो, मंथली मेंबरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हो। अगर कोई निजी समस्या है तो ज्योतिष शास्त्री समाधान भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्री टोटके उपाय भी मैं बताऊंगा। इसके लिए भी इसी नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष शास्त्री डिग्रीज भी अवेलेबल है दोस्तों। अभी चलिए नक्षत्र ज्योतिष की प्रेडिक्शन का समय आ गया है। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैकपॉट स्टॉक मैंने ऑलरेडी दे दिए है कल ही। विप्रो और टाटा स्टील बहुत ही बुरी तरह टूट गया है। 1230 रुपये का स्टॉप लॉस लास्ट का आखिरी का लगाना है कैश में। अगर उसके नीचे गया तो निकल जाना है। और विप्रो में आप बने रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गल नहीं। विप्रो आगे जा सकता है, स्ट्रांग लग रहा है। आईटी क्षेत्र जो आईटी का स्टॉक, और फार्मा भी स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों। फार्मा में मैंने लुपिन के बारे में भी डिस्कस किया था कल, तो फार्मा सेक्टर स्ट्रांग लग रहा है। फार्मा में भी आप डेविस लैब में जा सकते हैं, डेविस लैब भी स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन ध्यान रखें, स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको काम करना है तो प्रॉपर हेजिंग कीजिए, कॉल के साथ पुट भी लीजिए, ये आवश्यक है। हालांकि स्टॉक ऑप्शंस में आप हेजिंग नहीं कर सकते। अगर स्टॉक ऑप्शन में आप हेजिंग करेंगे तो आपका बहुत ही पैसा जाएगा और प्रीमियम घटने से आपको लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉक ऑप्शंस में मैं हेजिंग का ये नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा हूँ। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप कर सकते हो हेजिंग, उसमें कोई दो राय नहीं। आज निफ्टी में हम लोगों ने हेजिंग किया था, तो निफ्टी के कॉल में हमको प्रॉफिट हो गया। मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस का एक अलग ग्रुप है, उसमें अच्छा फ़ायदा हो गया दोस्तों। और फ्राइडे के दिन का भी एक कॉल था, वो आज मेरे स्टॉक ऑप्शंस और निफ्टी बैंक निफ्टी के ग्रुप में भी फ़ायदा हो गया आज के ग्रुप में। तो ये हो सकता है, प्रॉपर हेजिंग कीजिए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस ग्रुप थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस का पालन इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस में। क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है कि अभी 7-8 दिन रह गए एक्सपायरी के लिए, इसके लिए प्रीमियम घटता है। इसके लिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि एट द मनी कॉल या एट द मनी पुट लीजिए स्टॉक ऑप्शंस में, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट ही लेना पड़ेगा। दूर का अगर लेंगे तो लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम जल्दी से घटता है दोस्तों। तो सपोज अभी 1245 के ऊपर टाटा स्टील है तो 1260 का कॉल ले सकते हो या 1240 का कॉल ले सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन टाटा स्टील तो कैश में लेना अभी अच्छा रहेगा, क्योंकि 1230 का लेवल। लेकिन जिन्होंने 1260 का स्टॉक ऑप्शंस का कॉल लिया है वो बने रह सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 20 का लगाना है और अभी आप बने रह सकते हो टाटा स्टील के 1260 के लेवल, 1260 के स्टॉक ऑप्शन में। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी 7 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, और टाटा स्टील और हिंदाल को ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। उसमें टाटा स्टील बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया है हिंदाल को से, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 3 to 4% की, तो उसमें आपके पैसे बन सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों, अभी नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन कल मंगलवार का दिन है, 16 नवंबर 2021, 16 नवंबर 2021 मंगलवार। चंद्रमा मीन राशि में है। चंद्रमा का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, और रेवती नक्षत्र है बुध का होता है, मर्क्यूरी का होता है। तो अकॉर्डिंग टू नक्षत्र ज्योतिष कल का दिन मुझे पॉजिटिव लग रहा है। फिर से मार्केट अधिकतम समय पॉजिटिव रह सकता है या पॉजिटिव क्लोज हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, कोई दावा नहीं है। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ना है आपको, डिस्क्लेमर पढ़ना मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका लॉस हो ये चैनल सुनने के बाद। मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका किसी ना किसी रूप से फ़ायदा हो। और आप देख सकते हो पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से कि किसी ना किसी रूप से इस चैनल से आपको फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन मैं भी आदमी हूँ, मैं भी इंसान हूँ दोस्तों। इसके लिए 100% अपेक्षा मत कीजिए कि मैं सही हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। इसके लिए तो डिस्क्लेमर है दोस्तों। लेकिन 70 to 80% के ऊपर आपका कॉल सही आना चाहिए, ग्रुप में हो या यूट्यूब पे हो।
10 में से 7 कॉल आपके सफल आने चाहिए। लेकिन जो रह गए 3 कॉल, उसमें भी आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है। या स्टॉप लॉस अगर मैंने दूर का दिया तो आपको ध्यान देना है खुद का रिवॉर्ड और रिस्क का। आप 2-3 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आप मान सकते हो कि थोड़ा सा लॉस हो गया है, हम लोग निकल जाए। तो ये आपके ऊपर भी रहता है दोस्तों कि स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है। हम लोग तो टेक्निकल चार्ट्स और ब्रेक डाउन पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस देते हैं। उसके डाउन बहुत ही ज़ोर से नीचे जा सकता है मार्केट। लेकिन आप भी ध्यान दें कि आपका रिस्क कितना है। अगर आपके पास पर्याप्त धन मात्रा है तो आप दिए दे गए ब्रेक डाउन पॉइंट तक रुक सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन आपके पास कम पैसे हैं तो आप 1-2 हज़ार के लॉस होने के बाद भी आप तुरंत निकल जा सकते हो। ये स्टॉप लॉस का गुणधर्म है दोस्तों। स्टॉप लॉस ऐसा माना जाता है। तो स्टॉप लॉस का भी एक रेशो है। ये टेक्निकल लेवल के ऊपर से पता चलता है कि स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है कौन सा नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको टेक्निकल चार्ट्स भी सीखना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि नक्षत्र ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग तो एक जगह सही है, लेकिन उसके साथ आपको टेक्निकल लेवल्स भी सीखने चाहिए। उसके साथ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए डाटा पॉइंट्स को भी सीखना चाहिए। डाटा पॉइंट्स क्या होता है? डाटा पॉइंट्स ये होता है कि कॉल राइटिंग कितना हो गया, पुट राइटिंग क्या हो गया, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, कौन से कॉल पे प्रीमियम ज़्यादा है, कौन से कॉल पे प्रीमियम कम है। ये सब कुछ आपको जानना है दोस्तों, तभी आप मजबूत हो सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कितना भी स्ट्रांग आदमी हो, लेकिन वो 70-80% के ऊपर जाना, 100% जाना उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है दोस्तों। 100% सत्य कुछ भी नहीं होता है। कोई भी आदमी सत्य नहीं होता 100%। जो भी दावा करते हैं वो गलत कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये सब कुछ सीखने के बाद भी आप 70-80% तक ही सीमित रह सकते हो। ये टीवी पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, आप देख सकते हो CNBC जी के ऊपर। उनके कॉल आप स्टडी कीजिए। अगर वो फ्री में कॉल दे रहे तो सब सब लोग करोड़पति हो जाते थे लोगों दोस्तों। कोई भी शेयर मार्केट में भूखा नहीं रहता था, सब लोग करोड़पति हो जाते थे। इसका मतलब करोड़पति नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है कि टीवी में जो एक्सपर्ट आते हैं इतने सारे नॉलेज लेके भी, उनका भी गलत होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो 100% का दावा करता है आदमी वो झूठ बोलता है, उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। एटलीस्ट 70-80% उसको आना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लग रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल इसी टाइम पे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।